खत्म। वो तो दे करके भी जब तक जिएंगे, जब तक अधिकार जाओ ये हमारा है। तो ब्रह्मा जी जो है कि गाय और बछड़ों को हरण करके ब्रह्मलोक को ले गए, ब्रह्मलोक में ले गए। अब इधर ग्वालों ने खाना खाया, देखा भाई चलो गाय बछड़े को, भगवान गए देखने के लिए तो गाय बछड़े सभी गायब। भगवान ने ध्यान लगाया, देखा था, अरे बोले ब्रह्मा जी की मति खराब हो गई। भगवान ने उतने ही वैसे ही स्वयं अपने संकल्प से उतने ही गाय बछड़े ग्वाल वाल वैसे के वैसे ही प्रकट किए, वैसे के वैसे ही। और उन ग्वालों को और उनको गाय को बछड़े को हरण करके जो है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ले गए। 1 बरस तक ऐसा ही चलता रहा। वही ग्वाल लोग घर पे जाएं। जिस दिन से भगवान ने जो ग्वाल प्रकट किए अपने वहां से अंग से, तो उनकी माता पिता उनसे बहुत लाड प्यार करने लगे। कभी डांटने का नहीं, कभी फटकारने का नहीं, खूब खिलाने का पिलाने का। ये 1 बरस तक चलता रहा। भगवान जंगल में आते, गाय चरा के, ग्वाल भी आते, घर को जाते। ऐसे एक दिन ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि बोले गाय बछड़े हम यहाँ ब्रह्मलोक में लेके आ गए, हरण किया है, परंतु अब देखते हैं ना ब्रज में क्या हो रहा है। वो दोबारा आए तो वहां तो वैसे ही गाय ग्वाल बछड़े सब जैसे के तैसे। अब वो ब्रह्मा जी कभी ब्रह्मलोक में देखें, कभी ब्रज में आए, कभी ऊपर जाए, कभी बुद्धि चकरा गई चतुरानन की। बोले क्या हो गया, जिनको मैं ऊपर देख रहा हूं वही नीचे है, जो ब्रह्मलोक में है वही नीचे दिख रहे, क्या हो गया। भगवान ने लीला करी। जो ब्रह्मा जी ब्रज में आए और भगवान सीधे ब्रह्मलोक चले गए। और जो ब्रह्मलोक में जो दरवाजे पे जो खड़े रहते हैं ड्योढ़ीवान सेवक, उनसे कह दिया देखो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं, कोई नकली आए तो उसको धक्का मार के भगा देने का। बोले ठीक है महाराज। सेवक लोग बोले ऐसा ही होगा। अब ब्रह्मा जी यहां देख करके जब ब्रह्मलोक में गए तो सेवकों ने रोक दिया, बोले रुको। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है भाई। अरे बोले तुम अंदर कहां जा रहे हो। बोले अंदर कहां जा रहे हो। बोले हम ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, हम ब्रह्मा हैं। अरे बोले ब्रह्मा जी तो अंदर हैं, तुम कहां से आ गए। ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब। बोले ये क्या हो गया, अंदर कौन बैठा है जा करके, अंदर कौन बैठा है। बोले ब्रह्मा जी। बोले तुम कौन है। बोले मैं ब्रह्मा। सेवक लोग बोले काय को दिमाग खराब हो गया कि जाओ जाओ। भगवान ने दिखा दिया ऐसा नहीं चलेगा, ये भगवान की सरकार है। भगवान ने फिर उनको समझाया। ब्रह्मा जी ने जो है कि गाय बछड़े इनको ब्रज में छोड़ा। और जो है कि 1 साल के बाद में जाकर के अपने अपने माता पिताओं से कहा कि मैया कि हाँ आज तेरे कन्हैया ने अघासुर को मार दी। 1 बरस के बाद में कहा। बोले 1 बरस कहाँ रहे। बोले ब्रह्मलोक में रहे, ब्रह्मा जी ले गए थे। पर उनको ऐसा लगा कि आज ही किया है, आज तेरे कन्हैया ने अघासुर को मार दियो। ब्रह्मा जी का मोह। ब्रह्मा जी ने खूब भगवान की प्रार्थना करी। भगवान जो है कि उनकी तरफ देखा भी नहीं और 1-2 फेरी मार के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान ने बात नहीं करी। और जो है कि
इधर को जो है कि भगवान ने फिर जो है कि कंस ने जो है कि फिर एक राक्षस को भेजा, धेनुकासुर को, उसका वध किया। वध करने के पश्चात में जो है कि और उसी समय में जो है कि एक और राक्षस आया, उसने जो है कि गधे का रूप बनाया। ग्वाल लोग, कन्हैया सब ताड़वन में जो है कि फल खाने के लिए गए, उसने गधे का रूप बनाया। उसने बलराम जी को एक लात मारी, बलराम जी ने उसके दोनों पांव पकड़ के घुमा करके और तालवन के पेड़ में मार दिया। गोविंदाय नमो नमः। उसका वध किया। उसके बाद में सभी ग्वाल लोग घर पर गए, मैया से बोले, मैया एक बात बताएं। बोले हाँ बताओ बेटा, बताओ बताओ। मैया क्या बताएं? बोले क्या हुआ? आज दाऊ दादा ने एक गधा मार दियो। मैया जोर से, ग्वाल वाल सब जोर से खिलखिला के हंसे। बोले अरे दाऊ दादा, तो जंगल में जाओ तो गधा मारे जाएंगे। दाऊ दादा को गुस्सा आ गया। अरे बोले कन्हैया रोज मारे और आज मैंने एक को मार दिया तो मेरी हंसी कर रहे हैं। ठीक है, हम कल से इनके साथ में नहीं जाएंगे। भगवान भी, कन्हैया भी यही चाहते थे कि कल दाऊ दादा नहीं जाएंगे तो हम कुछ अलग करेंगे। यशोदा मैया बोली कोई बात नहीं बेटा बलराम, कल तेरा जन्मदिन है, कल तेरा जन्मदिन मनाएंगे, तू जंगल को, वन में मत जाइयो। दाऊ दादा को जो है कि वन में नहीं जाने दिया। कन्हैया जो है अपने ग्वाल मंडली को लेकर के ग्वालों से बोले चलो आज जो है गेंद से खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? गेंद 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 से खेलेंगे। गेंद का खेल, बॉल से खेलेंगे। हाँ हाँ, ये ब्रज भाषा है, गेंद पर बॉल से खेलेंगे। बोले कहाँ खेलेंगे? कन्हैया बोले आज तो हम काली दह पे खेलेंगे। अरे ग्वाल बोले अरे कन्हैया वहां तो वो नाग रहे। बोले नहीं, थोड़ा इधर खेलेंगे। क्यों? तो भगवान को तो लीला करनी है। सभी ग्वालों को ले जा करके जो है कि कन्हैया काली दह पे गेंद से खेल रहे थे, बॉल से। और कन्हैया ने जो है कि लीला करनी थी, उन्होंने अपने हाथ से गेंद को काली दह में फेंक दिया। काली दह में फेंक दिया। अब तो जिसकी गेंद होती, बॉल होती, वो बोला तूने मेरी गेंद को फेंका है, मेरी गेंद को लाके दे। तूने मेरी गेंद को फेंका है, मेरी गेंद को लाके दे, नहीं तो मेरी मैया मेरे को बहुत मारेगी। हाँ थोड़ा, मेरी गेंद को लाके दे, नहीं तो मेरी मैया बहुत मारेगी। कन्हैया बोला ठीक है भैया, तू बोलता है तो मैं तेरी गेंद लेने के लिए मैं काली दह में जा रहा हूं। भगवान ने विचार नहीं किया, कदम के पेड़ पे चढ़ गए और जो है कि काली दह में कूद गए। सच्चे को कन्हैया कूद गए। ग्वाल वाल लोग डर गए। अरे बोले यहाँ तो काली नाग रहता है, अगर कन्हैया कूद गया तो काली नाग खा जाएगा। सभी बच्चे रोते हुए घर को गए। घर पर जाने के पश्चात में सब ब्रजवासियों को नंद बाबा यशोदा मैया को बताया। कहा कि मैया मैया आए तेरो कन्हैया ने बहुत गलत किया। बोले कहा? बोले तेरो कन्हैया जो है कि काली दह में कूद गए हुए। काई के बोले मेरी गेंद ले बे काजे। मैया यशोदा नंद बाबा सभी ब्रजवासी रोते हुए काली दह पे यमुना के किनारे आए और जो करके रोने लगे, चिल्लाने लगे। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, मूर्छित हो गए, जमीन पर रोने लगी, हाय मेरो कन्हैया, हाय मेरो कन्हैया। बलराम जी आए, दाऊ दादा आए, उन्होंने धीर बंधाया, उनको धीरज दिलाया। कहा मैया तेरे कन्हैया को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये काली नाग है, मेरे कन्हैया को खा जाएगा। ये कितनों विषैलो, इसकी वजह से जमुना को जो पानी है वो विषैलो है गए हुए।
जो भी गाय बछड़े पीते हैं वो मर जाते हैं। तो भगवान इसीलिए कालीदेव में गए थे, क्यों कि जो भी गाय बछड़े जमुना का पानी पीते वो मर जाते थे। जमुना के पानी को निर्मल करने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया पानी में कूद गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। तो दाऊ दादा बलराम जी मैया को समझा रहे हैं, मैया तू चिंता मत करे, तेरे कन्हैया को कुछ नहीं होगो। बोले क्यों ना होगो? बोले देख, कन्हैया को जन्म भयो तो पूतना मारवे को आई, कन्हैया ने पूतना को मार दियो। सक्ता सुर आयो उसको मार दियो, अगासुर आयो, धेनुकासुर आयो, कितने कंस के राक्षस आए, तेरे कन्हैया ने खेल ही खेल में सबको मार दियो। मैया तू मेरे को विश्वास कर, मैं तेरे को विश्वास दिला रहा हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तू भरोसा कर, कन्हैया को कछु नहीं होगो। कतमत रोतु यशमत मैया, नीके हैं धर धीर कन्हैया भैया। कन्हैया भैया तो नीको, उसको कुछ नहीं होगा मैया। भगवान कालीदेह के पास में कालिया नाग के पास पहुंच गए। उनकी पत्नियों ने देखा ये छोटा सा बालक कहां से आ गया है, हमारा पति देखेगा तो खा जाएगा इसको। पत्नियों ने बहुत समझाया। भगवान बोले अपने पति को जगाओ। अरे बोले जग गया तो तुमको खा जाएगा, नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा। बोले नहीं नहीं, तुम जगाओ नहीं तो मैं जगाता हूं इसको। अरे बोले चला जाओ, अपने प्राण बचाना चाहते हो तो। बोले नहीं नहीं। भगवान ने काली नाग को एक लात मारी, उठा काली नाग फुसकारने लगा, और जो है कि काली नाग के साथ में युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ। 100 फनों से 101 फन थे उसको। जब ज्यादा तड़फड़ करने लगा तो भगवान ने अपना बदन बढ़ाना शुरू किया, और उसके फनों पर चढ़ करके भगवान नृत्य करने लगे। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। तांडव गति मुंडन पद, तांडव गति मुंडन पद, नाचत गत बाली, तांडव गति तांडव गति मुंडन, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर। भगवान काली नाग के फन पे नृत्य करने लगे, और जो है उनके फन को लोलवार कर दिया, और जो है कि कहा कि भाई शरण में आ गया। बोले शरणों रक्षा करो। तो बोले हमारे कुछ ब्रजवासी कहते हैं कि कालिया नाग की पीठ पे वैसे कमल के फूल लाए गए थे। क्यों कि मथुरा में भूतेश्वर महादेव है, उसकी पूजा के लिए। ऐसा वर्णन हमारे रास बिहारी सरकार करते हैं। मथुरा में भूतेश्वर महादेव है और वृंदावन में गोपेश्वर है। भूतेश्वर की पूजा के लिए राजा कंस ने कमल के फूल मंगाए थे, तो भगवान ने कालिया नाग की पीठ पर लाद करके कमल के फूल दिए। माँ यशोदा ने देखा कन्हैया को, प्रसन्न हो गई, और जो है कि भगवान बोले मैया दूर रह जा, नहीं तो कालिया नाग डस लेगो। कन्हैया बलदाऊ दादा बोले मैया कन्हैया आ गए। सभी ब्रजवासी बहुत खुश हुए, आनंद हुआ। उसके बाद में जो है कि गोपियां यमुना में जो है कि स्नान करती थी बिन वस्त्रों के। कोई भी जब स्नान करता है तो बिगन वस्त्रों के नहीं करना चाहिए, वस्त्र पहन के ही माता बहनों पुरुषों को स्नान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो जल का राजा वरुण देव है उसको अपराध लगता है, पाप लगता है। कभी भी बिगर वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने इसीलिए गोपियां जल विहार कर रही थी, स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को चुराया। विनती करने पे भगवान ने उनके वस्त्र को दिया, समझाया, और जब वो पूजा किया तो वो कात्यायनी माँ की पूजा करती थी। कौन सी? कात्यायनी माँ, मतलब पार्वती का ही स्वरूप है। कात्यायनी महामाई, कात्यायनी महामाई,
महामाये कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जो कन्या इस मंत्र का जप करके और माता पार्वती की कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, उनको मन चाहा वर पति मिलता है। मन चाहा पति, जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सब गोपियां यही पूजा करती थी, हमको पति के रूप में भगवान मिले। अब आ गई दिवाली, दिवाली का समय आया। सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। और इंद्र की पूजा क्यों करते थे? देखिए, देवराज इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो समय से जल की वृष्टि होती है, बरसात होती है। आप लोग पूजा पाठ ठीक से करेंगे, अच्छा करेंगे, श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो समय से बरसात होगी। और समय से बरसात होगी, बारिश होगी तो पशुओं के लिए तृण और मनुष्य के लिए अन्न पैदा होता है। पशुओं के लिए तृण और मनुष्यों के लिए अन्न पैदा होता है। इसीलिए जब हम पूजा पाठ करते हैं तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं। तो सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करते थे। जब भगवान कन्हैया जब ब्रज में प्रकट हो गए तो उन्होंने सोचा जब हम हैं तो देवराज इंद्र की पूजा नहीं होगी। देवराज इंद्र की पूजा को भगवान ने रोका। अरे बोले, एक दिन जो है कि नंद बाबा बोले, अरे ब्रजवासियों, बोले हम तो अपने कन्हैया के लाड़ प्यार में हम अपने देवता की पूजा करना भूल गए। तो उन्होंने सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया, मीटिंग ली, मतलब समाज को बिठाया। बोली भाई अब के में बारी किसकी है? सबसे पहले पूजा की नंद बाबा बोले मेरी बारी थी और मैं अपने कन्हैया के लाड़ प्यार में ये भूल गया, मेरे को क्षमा कीजिए। सभी ब्रजवासी जो है कि देवराज इंद्र की पूजा करेंगे। पूजा में क्या बनेगा? बोले 56 भोग लगते थे। देवराज इंद्र को 56 भोग लगाते थे ब्रजवासी लोग। तो भगवान ने क्या बोले? भगवान बोले बाबा कि हाँ, जो तुम्हारा देव है सामने होके खाता है क्या? बोले नहीं। दिखता है कि? बोले नहीं। बोले ऐसे देवता की क्यों पूजा करने का? बोले मेरा एक देवता है तुम्हारे सामने खड़े होके खाएगा, मांग मांग के खाएगा, तुमको दिखेगा भी। बोले कौन है? बोले गिरिराज महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की। तो घर में रसोई बनने लगी। तो जब भगवान का जहां भोग लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है तो वहां छोटे बच्चों को रसोई में जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? वो बच्चा है, झूठा करेगा। तो रसोई बन रही थी तो एक गोपी को दरवाजे पे खड़ा कर दिया। कन्हैया रसोई में घुसने लगे तो रोक दिया, बोले रसोई में नहीं जाओगे। तो कन्हैया बोले मैया। बोले हाँ। बोले सखी गोपी मेरे को अंदर नहीं आने देती। अरे बोले बेटा आज देवता की पूजा करने के लिए उसके लिए रसोई बना रहे, भोग लगाने का है, फिर खाएंगे। बोले कौन देवता है? बोले है जय जय हमारो। तो सभी ब्रजवासियों को कन्हैया ने बताया, बोले मेरे देवता की पूजा करो, मेरी देवता की पूजा करेंगे तो तुम्हारा इंद्र कुछ नहीं करेगा। और ये बोले नाराज हो गया था तो मेरे देवता की शरण में जाने का वो रक्षा करेगा। तो सभी ब्रजवासियों से जो है कि गिरिराज महाराज के पूजा करवाई और सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की तरेटी में जाने लगे। बोलिए गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मेरो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे माने मेरो मनवा। अरे नाय माने
परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, अरे सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा, सात कोस की जय परिक्रमा। तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नाय माने वो मनवा तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं सभी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी मेरुणाई माने रे मनवा। अरे 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 गोवर्धन को जाऊंगी मेरुणाई माने रे मनवा। अरे माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, अरे नाय माने रे मनवा। अरे 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 गोवर्धन को जाऊंगी मेरुणाई माने रे मनवा। गोवर्धन को जाऊंगी मेरुणाई माने रे मनवा। मैं तो गोवर्धन राजो मेरुणाई माने रे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी मेरुणाई माने रे मनवा। अरे सात शेर के करुण करैया, सात शेर की करुण सात शेर के करुण करैया, सात शेर की करुण मैं तो सात शेर की करुण करैया, सात शेर की सात शेर की करुण करैया। बोलिए बालकृष्ण भगवान के। मैं तो बामन नो माने रे मनवा। मैं तो बामन नो मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। राधे राधे सरकार की
वीर नाय माने मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ अरे नाय माने मेरो मेरो नहीं माने रे मनवा मैं तो गोवर्धन लो जाऊं लगे मेरो नहीं माने रे मनवा बोल गिरिराज महाराज की बोल गिरिराज महाराज की बाके बिहारी लाल की श्री गोवर्धन महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ठाकुर जी को ज्यादा परेशान नहीं करने का, कन्हैया नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, किशोरी जी नाराज हो जाएंगे, नहीं तो कन्हैया को तो मना लेंगे, पर राधा रानी नाराज हो गई तो फिर क्या होगा। हाँ, किशोरी जी नहीं नाराज होनी चाहिए। ये कुर्सी यहाँ रख दो, दोनों कुर्सी लाओ, दोनों को बिठाओ जाना। आइए हम सब मिलके अभी आरती करेंगे, गिरिराज जी का पूजन करिए, गिरिराज जी का पूजन करेंगे। बैठ जाइए, थोड़ा आरती पूजा तो करेंगे ना कन्हैया की, इधर ही बैठो।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान को ज्यादा नहीं कष्ट देना चाहिए। हाँ। चलो आरती करेंगे जरा क्या। हाँ। चलो तुम ही गया कोई नहीं तो। के बिहारी आरती गाओ, के बिहारी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। के बिहारी आरती गाओ। पीछे हटो पीछे हटो। के बिहारी माँ के बिहारी आरती मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखे छवि बल भारी बजाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इधर चलो चलो उधर आरती करो। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी उन्हें चरणों को मैं शीश नवाओ। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे जीवन धन धन भरी हो, मेरे जीवन धन गिरधर हो। देख युगल छवि मन बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव सदा परस्पर नारायणाय समर्पयामि। अच्युताच्युत शिवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवाय श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायिकां रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 बोल बांके बिहारी लाल की बाल कृष्ण भगवान वृंदावन बिहारी लाल की शांति से आरती लेंगे आरती तिथं आरती ठेवून दे वरती ठेवून दे तिथं आरती यहीं रख कॅरी दीजिए बॅग पा मोबाइल बंद करेगा मोबाइल बंद करेगा